गैंग रेप आया है, तशद्दुद आया है, सारे प्रूफ हमारे पास हैं। आपने तो 10 लाख रुपए। हाँ जी, उनका भाई 10,000 रुपया किराया अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो बेचारा एम्बुलेंस का किराया अफोर्ड नहीं कर सकता था। ताला खोल के अंदर से क्या चीजें देखी? हमें ताला नहीं खोला। लोगों को वहाँ पे क्या धमकियाँ देके आई आप लोगों ने वहाँ पे उनको कहा कि कोई भी मीडिया पे बयान ना दे। हमें कोई इतराज नहीं, सब जा सकते हैं, जिसका गालियाँ खाने को जी चाहते हैं वो चले कह जाए। रहे हैं कि उस्मान इनके घर से ही कल को निकले। अगर हमने पकड़ा होता हम खुद जाके एसएचओ को पकड़ाते कि इसको पकड़ो। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, जन्नत की जो सिस्टर है वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बड़े एतराज़ात हैं, इल्ज़ाम इधर से भी काफ़ी जो लग रहे हैं और उधर से अब जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि हमारे बेटे को, उस्मान को, जन्नत के शोहर को जो है ना, इन लोगों ने अपने घर में पनाह दी है, छुपाया हुआ है। इनकी सिस्टर से जानते हैं कि जन्नत का मेडिकल भी करवाया गया है। मेडिकल में क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्योंकि इल्ज़ाम तो लग रहे हैं, ये चीज़ें होती हैं, साबित किसने करना है इन चीज़ों को। अब मेडिकल में क्या चीज़ें हैं, इनकी सिस्टर। हाँ जी, सब कुछ हो चुका है। तो ये जो हसन चीज़ें बता रहा है ये क्लियर है? हाँ जी, ये सब कुछ क्लियर है। आप मुझे बताएं मेडिकल में क्या चीज़ें जो अभी डॉक्टरों ने आपको बताई हैं। वो जो कुछ भी हसन के इंकशाफात थे वो सब आए हैं। ठीक है। गैंग रेप आया है, तशद्दुद आया है, सब कुछ आया है। और जो कानून के आला अफसरान है, जैसे अब ये पुलिस वाले होते हैं, जज होते हैं, अदालतें होती हैं, वो सारे सबूत हम उधर पेश करेंगे। ठीक है, ये है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह हैं, सारे प्रूफ हमारे पास हैं, वो हम अदालत में पेश करेंगे। हम वो यूट्यूबर्स में या ये कैमरामैन को किसी को नहीं हम दिखाएंगे, हम वो अदालत में पेश करेंगे, हमारे पास है। क्योंकि उस्मान के बेटे ने ही सारे बयान दिए हैं, हम में से कोई मौके पे नहीं था मौजूद। हम झूठे कुरान की कसम नहीं खा सकते, जैसे उनके मोहल्लेदार कह रहे हैं, रिश्तेदार कह रहे हैं कि हम कुरान की कसम खाते हैं। जी वो गए ही थे बाहर, हम ये सब नहीं कह सकते, ना हम कुरान की कसम खा सकते हैं। ठीक है, ये हसन के जो इंकशाफात थे हम उसके पीछे चले हैं और वो सारे राइट निकले हैं। वो गली बड़ी रश वाली है, वीडियो के अंदर आ रहा है, सारे लोग हैं, साथ बाहर दुकान भी है। और वो जो दुकान वाले वो मालिक मकान है इस घर के, तो उन्होंने किसी ने आके रोका नहीं है। तो आप समझ रही हैं ये वकूआ है क्या, ये सच है झूठ है? सामने उस्मान की खाला का घर है, वो जो दाढ़ी वाले अंकल है वो उस्मान के खालू हैं। ठीक है, वो उस्मान के सगे खालू हैं, वो खाला है। और ऊपर वाले मामू के साले हैं, ये सारे आपस में रिश्तेदार हैं। फिर भी किसी के पीछे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर घर में बेटी, बहू, बहन मौजूद है। ये आगे उसके सामने भी आ सकता है। अगर आप झूठ बोलेंगे, झूठी कसम खाएंगे, तो ये अल्लाह ताला ज़रूर पूछता है। ये दुनिया मकाफात अमल है, और ये दुनिया में होता ही है बुरा इंसान के साथ जो बुरा करता है। आपने तो 10 लाख रुपए। हाँ जी, ये भी कहा गया है, जो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। हाँ जी, वो ये है कि ये जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स उधर जा रहे हैं और उनको ये कह रहे हैं कि हमने 10 लाख मांगा है, वो ना फ़ोन कॉल्स चेक करवाएं, अपने फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करवाएं, जिस नंबर से फ़ोन आया उनको बेचारों को ब्लैकमेल किया गया। सबसे पहले तो वो बहन से ये सवाल है कि बहन तुम्हें पता है 10 लाख में सिफर कितने होते हैं? उनका भाई 10,000 रुपया किराया अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो बेचारा एम्बुलेंस का किराया अफोर्ड नहीं कर सकता था। एम्बुलेंस वाला गवाह है कि उसको हमने किराया दिया। लेकिन आप गैर महरम के लिए बताइएगा कि आप में से, आप दोनों सिस्टरों में से शेखुपुरे कौन गया है और साथ मुतलका थाना भी गया है, एसएचओ साहब गए हैं? जी जी, हाँ जी, हम गए हैं। पे मोहल्ले में जहाँ पे ये जन्नत रहती थी अपने शोहर के साथ, जिस घर में ये वाकया हुआ है, जी जी, वहाँ पे आप लोगों ने जाके क्या एक हंगामा, एक शोर खड़ा किया है और लोगों को वहाँ पे क्या धमकियाँ दे के आई हैं आप लोग? अच्छा, ये मेरी बात है कि एसएचओ साहब साथ थे हमारे, ये वो मान रहे हैं। आप यहाँ से कौन कौन गया? एक मिनट, एसएचओ साहब साथ थे हमारे, यहाँ से कौन कौन गया है? हम गए हैं, जन्नत के घर वाले गए हैं, ज़ाहिरी बात है। और मुझे नहीं, भाई जॉब पे जा रहा है। मेरी बात सुने कि एसएचओ साहब था, पुलिस वाले साथ थे, उन्होंने हंगामी सूरत होने दी। आप मानते हैं? आप पुलिस के आला अफसरान पे शक कर रहे हैं? हम शक नहीं कर रहे, हमारा जो सवाल है वो आपने ठीक से सुना नहीं कि आप लोग यहाँ से धमकी हम कैसे दे सकते हैं? पुलिस वाले साथ खड़े हों तो मुतलका थाना एसएचओ गया वहाँ जी जी, उनको पकड़ने गए हैं, मोहल्लेदार जी जी, बयान दे रहे हैं। हाँ जी, आप लोगों ने वहाँ पे उनको कहा कि कोई भी मीडिया पे बयान ना दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एसएचओ साहब ने पूछा है कि ये ताला किसने खोला है, तो उन्होंने बताया गया है कि ये कोई सैफ नाम का शख्स है, उस्मान के मामू का नाम है मेरे ख्याल से। सैफ ने ताला खोला है, उन्होंने ये बताया है। ताला उस्मान की मामा ने खोला, चाबी सैफ के पास है और ताला उस्मान की मामा ने खोला। ये उन्होंने तफ्तीश की है कि क्यों खोला, ये पुलिस के काम थे।
सबसे पहले उधर पुलिस ने जाना था, उधर से सबूत लेने थे। जिसके पास 1 महीने से चाबी है, क्या वो सबूत ख़त्म नहीं कर सकता? मेरे पास किसी चीज़ की चाबी है, मैं उधर से हर चीज़ ख़त्म कर सकती हूँ। उधर से हर, और जो लोग ये कह रहे हैं कि उधर से कोई ब्लड नहीं मिला, मेरी बहन ब्लड का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ कि जन्नत का ब्लड निकला है। जन्नत का ब्लड निकला ही नहीं कहीं से। नहीं तो SHO साहब वहाँ पे ये चीज़ें देखने गए हैं, इंक्वायरी करने गए हैं, उन्होंने फिर सख्त कार्रवाई की है कि ये ताला हमारी परमिशन से बगैर क्यों खोला गया है, ये हमने खोलना था। और वो ताला खुला हुआ है, टूटा नहीं हुआ। वो ताला टूटा नहीं है, खुला है। आपको यहाँ से जाना जरूरी था। हाँ जी, क्योंकि उन्हें घर का नहीं पता था ना, SHO साहब को घर का नहीं पता था। कैसे हो सकता है, उनका एरिया मुतलका थाना जैसा भी हो, जैसा मगर हमें उन्होंने कहा, उन्होंने हमें वैसा कहा किया। था हमारे साथ जो चलें। पुलिस के अफसरान ने हमें कहा कि आप साथ चलें। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने करनी है वहाँ पे। जी, ये तो पुलिस वाले बता सकते हैं। उन्होंने हमें कहा कि आप आए, साथ जाना है, तो हम यहाँ से गए, साथ चले ताला गए। खोल के अंदर से क्या चीजें देखी? हमें ताला नहीं खोला उन्होंने, क्योंकि चाबी ही नहीं थी हम चाबी लोगों के उनके पास। मामू के पास उन्होंने यही पूछा कि चाबी लाएं, चाबी दें, तो उसके मामू के पास है बच्चे की चाबी, उस्मान के पास है या उनकी वालदा के पास, जिसके पास भी है। तो चाबी नहीं मिली। उन्होंने बस वो पिक्स वगैरह ली हैं उधर से, बाहर से दरवाजे की ली है कि ताला टूटा नहीं हुआ, ताला कटा नहीं हुआ, ताला वो ही है। हसन को चेक करवाया कि यही ताला था, ताला वो ही है जो पहले था, जो अब चाबी से खुल रहा है। उन्होंने पिक्स वगैरह जो अपने प्रूफ इकट्ठे करने थे, उन्होंने वो अपने प्रूफ इकट्ठे किए हैं बस। सिर्फ बाहर से अंदर नहीं जी, गया। अंदर जा गए ही नहीं हम। और हाँ जी, जो ऊपर किराएदार था ना, तो उससे ये पूछा कि भाई अंदर से भी दरवाज़ा खुला था, आप इस टाइम अंदर से खोल सकते हैं? उसने कहा नहीं जी, वो मामू परमिशन देगा तो मैं खोल सकता हूँ, अदरवाइज नहीं मैं। तो फिर उनका एक और बयान आया कि वो कह रही है कि जन्नत तो मेरी मतलब कि सिस्टर जैसी थी, और हसन जो ये सारी चीज़ें बता रहा है, इसके पीछे जो इसकी काउंसलिंग की जा रही है वो आप लोग कर रही हैं। अगर इरम की सिस्टर जैसी थी जन्नत, तो फिर रोज़ दिहाड़ी मार कुटाई क्यों होती थी? फिर इरम उसके घर जाके लड़ाइयाँ क्यों करती थी? फिर उसके अलहदा क्यों रखा हुआ था? बहन को तो साथ रखना चाहिए। फिर तो बहन को साथ ही रखना चाहिए था। फिर अगर ऐसा कर सकती थी, अगर उसकी बहन जैसी थी या भाभी थी, तो फिर अलहदा तो नहीं रहना चाहिए। इतना प्यार था तो फिर वो अलहदा क्यों रहती थी? फिर भाई इनका चोरी क्यों मिलने आता था? इनके एक बयान में ये भी है कि इनका भाई इनको चोरी मिलने आता था। वो वीडियो में जो बता रहे हैं कि जी, ये बच्ची कहाँ है आपको? आपने हसन को देखा है? आपको वो वीडियो में हसन लग रहा है? उस अजान हो रही है, आपने सच बताना है। वीडियो क्लियर तो है, पहली बात तो है ही नहीं, ठीक है, और वो फेक है जंप पे जी। गिरे हैं, जो जंप स्पीड कहाँ ब्रेकर वो गिरा, दिखा जन्नत जी। कहाँ गिरी हाँ है, जी। मन्नत कहाँ गिरी है। अच्छा, अब जो पुलिस के इंकशाफात है वो थोड़े से मैं आपको बता दूं। वो ये कह रहे हैं कि ट्रॉमा सेंटर छोड़ के, एक सिविल हॉस्पिटल है वो छोड़ के, एक और कोई हॉस्पिटल है सरकारी वो छोड़ के, ये इतनी दूर क्या लेने गए? ठीक है, उन्होंने ये पॉइंट नोट किए गए हैं उन्होंने, तो उन्होंने कहा वो इतनी दूर क्या लेने गए। अदरवाइज़ वो गए हैं तो उस हॉस्पिटल में जन्नत ने अपनी बच्ची उठा के तो एंट्री की होगी, वो कोई CCTV नहीं निकली, कोई पर्ची नहीं बनी। जिस हॉस्पिटल का वो कह रहे हैं हम गए हैं, उस हॉस्पिटल की कोई पर्ची नहीं निकली। उस हॉस्पिटल की किसी CCTV में जन्नत अपनी बच्ची उठा के दवाई लेने जा रही थी ना, दवाई लेके वापसी पे कह रहे हैं गिरी है, तो वो कोई पर्ची। टांगे भी टूटी। हाँ जी, अगर टांगे टूटी हैं एक्सीडेंट से तो जी, वो जो प्रूफ सारे पुलिस ने इकट्ठे किए हैं वो सारे इनके खिलाफ ही हैं। जो मीडिया उस साइड का मौका सुन रहा है, तो उस पे ये भी इतराज आता है कि जो आपको कॉल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं, वो आप लोग अपना हमने क्यों करनी है? लोग उस साइड पे गए ना, तो वो कह रहे हैं कि ये लोग अब इंटरव्यू दे रहे, इसका क्या रीजन? नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आप ना, मैंने उनके कमेंट के ना, मेरी बात सुने, इसको अगर देखना है तो पार्टियां दोनों का देखें। बिल्कुल, हमें कोई इतराज नहीं, सब जा सकते हैं। जिसका गालियाँ खाने को जी चाहते हैं वो चले जाए। कमेंट में गालियाँ एंकरों को पड़ी हुई हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं बाकायदा सबूत के तौर पे। हम ये पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं जो अदालत में जी। हमारी तरफ से कोई इतराज़ नहीं, जो मर्जी वहाँ जाए ना जाए। नहीं, जो वहाँ से होके आएगा नहीं, वो हसन की जान को खतरा है। हम हसन नहीं मिलेगा, हम मिलेंगे। हसन का वो इंटरव्यू नहीं ले सकता, जन्नत का वो इंटरव्यू नहीं ले सकता। हम उसको मिलेंगे, किसी और घर बुलाएंगे, जिस घर में बच्चे हैं उस घर में नहीं बुलाएंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि हसन ने ये बताया कि तशद्दुद हुआ है और ज़्यादती हुई है, वो मेडिकल में आ चुका है, वो सारे प्रूफ हमारे पास हैं। अगर हम लड़ाई झगड़े इस तरफ इनकी बातें करेंगे तो 13 साल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हम इस तरफ आना ही नहीं चाहते। हमारा सिर्फ एक ही मौक़िफ़ है कि जन्नत के साथ तशद्दुद हुआ है, उसे इंसाफ मिले, गैंगरेप हुआ है वो इंसाफ मिले। अगर ये लोग कहते हैं कि उस्मान को हमने कहीं छुपाया हुआ है, हमने उस्मान को 13 साल बड़ी रोटियां खिलाई हैं, बड़ा संभाला है,
अब उस्मान कभी ज़िंदगी में हमारे घरों में आने का ना सोच सकता है, और ये इल्ज़ाम लगाने बंद करें कि उस्मान को हमारे पास है, या हम उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। केस में पुलिस आपका साथ दे रही है? जी दे रही है, शुक्र है अल्लाह का। पुलिस ने मरीम नवाज ने नोटिस लिया इस केस का? जी लिया हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। सारे सबूत प्रूफ उन्हें ही हमने दिए हुए हैं, उनके पास सब कुछ है। मैडम भी मतलब डिटेल ले रही है। हाँ जी, परवेज भट्ट साहब भी हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया है हिना भट्ट ने, और उन्होंने ही डीपीओ साहब को कह के तो सारा कुछ किया, और इंशाल्लाह ताला डीपीओ साहब ने बहुत अच्छा तावन किया है हमारे साथ, वो और इंशाल्लाह फेक करार दी गई है। हाँ जी, वो डीपीओ साहब ने अफेक कहा है। हाँ जी, वो डीपीओ साहब ने अफेक कहा है, उन्होंने कल चेक करके कैंसिल किए हैं। कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि उस्मान इनके घर से ही कल को निकलेगा। आए पहले तो मेरा घर विजिट कर लें। अभी आपने अपना कैमरा ऑन रख के हम अपने सारे के सारे घर आपको चेक करवाने के लिए तैयार हम हैं। क्यों चेक करें? नहीं नहीं, काम ही नहीं है। वैसे भी हम एक मुजरम को अपने घर नहीं रख सकते। हम तो डर रहे हैं। हमने एक मुजरम को घर में रख के तो कानून को अपने हाथ में लेना है, क्यों? हम इतनी स्ट्रगल किस लिए कर रहे हैं? तो ऐसी क्यों हम रखेंगे, कहाँ नहीं, क्यों हम रखेंगे? अपने इतनी- बच्चों में ला एक के मिनट, रखेंगे हम उसको। इतनी स्ट्रगल किसके लिए कर रहे हैं? किसको पकड़ने के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं? उस्मान को रोज डीपीओ के पास जाते हैं, रोज एसएचओ के पास जाते हैं, थानों में जा रहे हैं सिर्फ उस्मान को पकड़ाने के लिए। इतनी स्ट्रगल हम क्यों अगर कर हमने रहे हैं? पकड़ा होता हम खुद जाके एसएचओ को पकड़ाते कि इसको पकड़ो। जो जन्नत जितना पे मर्जी और भाग उसके जाए। बच्चों पे पैसा लग रहा है, वो जितना मर्जी भागे, जहाँ मर्जी खर्चा भागे, देने के हकदार है। वो उस्मान खर्चा देगा। और डेली का 40 से 50,000 रुपया खर्चा आ रहा है जी, डेली का। जो जन्नत की इंजेक्शन डेली की बताया जो गया मेडिसिन हमें, लग रही वो है 4,500 का एक हाँ जी। इंजेक्शन लग रहा है, जो डेली का लग रहा है उसकी कमर में। और उस्मान भागे, चाहे उस्मान की बहनें भागे, सुबह चाहे जहाँ उसके मर्जी। बहनोई भागे, जो मर्जी पे भागे, हमने खर्चा लेना ही लेना है। अदालत के जरिए लेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से लेंगे। क्या रवैया था जब उस्मान आता था यहाँ खाना पीना कोई? बस वो फरमाइशें बाहर के खानों की करता जवाई भी था। होते हैं ना, बड़े वो अकड़ वाले भी होते हैं, कुछ नरम भी होते हैं। नहीं वो नरम होता तो ये सब ना करता, अकर वाला ही था। हमने अपनी बहन को भी बहुत समझाया था, बस उसकी किस्मत में था। वो कहती थी कि मुझे तो शोहर मिल जाएगा, हसन को बाप नहीं मिलेगा। इस हसन की खातर उसने अपनी ज़िंदगी यहाँ तक ले आई है कि वो बिस्तरे बीमारी पे पड़ी हुई है। देखें, किराए के घर पे अपनी बीवी को लेके रह रहा है, मार खाने के लिए रहता था, छोड़ देता। हर शख्स में इज्जत नफ्स होती है, उसमें नहीं थी, ना मार खाता। शादी वाला क्या concept है? दूसरी शादी वो करना चाहता था, वो भी सब कुछ प्रूफ है। वो कई दफा करना चाहता था, अपने मामू सैफ की बेटी से भी करना चाहता था, आज से कोई 5-7 साल पहले। वो जो सामने खाला की बेटी है उससे भी करना चाहता था पहले, 2 साल पहले। आप लोगों ने जबरदस्ती वहाँ पे अपनी बहन को जो है नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं, वो बच्चों की वजह से थी कि उसका बेटा तो है वो रोता था। वही आज भी वही बच्चे वही आज भी बेचारे रूल रहे हैं। आज भी हमें यही चीज का डर था कि बच्चे ना रुले, मगर वो उनकी किस्मत में बेचारों के रुलना लिखा जन्नत था। ने खुला का केस भी किया था, फिर ये उन बेचारों की किस्मत में- खालू और इसके मामू और ये लोग आके हाथ पांव जोड़े अदालत में, और जन्नत मोम हो गई। सॉलिड प्रूफ इनके पास मौजूद हैं और ये सारी चीज़ें जो है अदालत में पेश करेंगे। कि जन्नत के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, जन्नत बहुत खुश थी अपने घर। मेरी उनसे ये दुआ है उनकी बेटियों के लिए कि अल्लाह करे उनकी बेटियों के नसीब जन्नत जैसे हो जाएं। जिनको ये लगता है कि जन्नत के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, अल्लाह करे उनकी बहन बेटियों के जन्नत के ससुराल वालों जैसे ससुराल वाले मिले। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जो अपनी राय कीमती हमें ज़रूर बतानी है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।